नमस्कार। पूर्वा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अपने क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर जिले के विकासखंड खजनी के ग्राम पंचायत धुआ की ग्राम प्रधान ममता देवी के पति व प्रधान प्रतिनिधि रमेश सिंह से गांव के विकास कार्यों को लेकर पूर्वा न्यूज चैनल के संवाददाता विनय शर्मा ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय का रास्ता बनवाया गया जो ऐतिहासिक कार्य है। इसके अलावा गांव की जनता की समस्याओं को देखते हुए जरूरी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पहले कराए गए। गांव के विकास को लेकर और कौन कौन से कार्य उन्होंने कराए, आइए विस्तार से देखें। रमेश सिंह जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। आपकी धर्मपत्नी ममता जी विकासखंड खजनी के ग्राम पंचायत धुआं की ग्राम प्रधान हैं। जी उनके निर्देशन में और आपके नेतृत्व में जी गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? जी हमारे गांव में तो बहुत सारे कार्य हमने कराए हैं। ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो निर्देश मिलता है उसको कराया जाता है। अभी हमारे गांव में बहुत सारे रोड बनाए हैं, नालियाँ बनाए हैं, अंडरग्राउंड नालियाँ बनाए हैं और बाकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव की उसको पूरा किया जा रहा है। रमेश जी, तत्कालीन जिलाधिकारी विजय क्रीड़ा आनंद से विशेष फोकस विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के थे। जी आपके वहाँ कुल कितने विद्यालय हैं और कायाकल्प के तहत कौन कौन से कार्य कराए गए? जी हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं ग्राम पंचायत में और एक माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें कायाकल्प के तहत हमने तीनों विद्यालय में टाइलीकरण, इंटरलॉकिंग कार्य, रोड का निर्माण और शौचालय का निर्माण, दिव्यांग शौचालय का निर्माण और जो मतलब मरम्मत होने लायक कार्य थे उसको कराया गया है। विद्यालय में काम हमने बहुत ज़्यादा कराया है। विरासत में पंचायत भवन मिले होंगे, किस हालात में मिले थे, उसमें कौन कौन से कार्य कराए गए? पंचायत भवन हमारा बहुत जर्जर था, 40 साल पुराना, 40-45 साल पुराना पंचायत भवन है। तो हमने उसमें जो मरम्मत होने लायक था उसको मरम्मत करा करके ठीक कराया है, लेकिन अब चूँकि जर्जर काफ़ी है तो अभी तो फिलहाल प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों से मिल करके कि नया पंचायत भवन मिल जाए ताकि नए मॉडल में जो है पंचायत भवन बनाया जा सके। सामुदायिक शौचालय में भी कुछ काम आपके द्वारा कराए गए? जी मरम्मत समय समय पे होता रहता है। आंगनवाड़ी केंद्र हैं? हाँ आंगनबाड़ी अपने भवन हैं? जी उसमें कुछ काम? अब उसमें अभी तो नए नए भवन बने हुए हैं, आवश्यकताएं तो हैं भवन में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत चीज़ें होती हैं कि जो नहीं हो पाते हैं तो उसको देख करके कराया जाता है। रमेश जी, कुछ व्यक्तिगत शौचालय भी मिले जी कितने लोगों को? हमको लगता है 25 लोगों को शौचालय मिले हैं अभी हमारे शासन का। आवास की दिशा में कुछ प्रयास? अभी तो कोई आदेश निर्देश नहीं मिला है आवास के संबंध में। अभी तो हम लोग जब से प्रधान हुए हैं कोई आवास नहीं मिला है। पेंशन की दिशा में भी आप प्रयास किए होंगे, क्या जी। प्रगति है? सन नियर अबाउट हमने 80 लोगों का कराया है और हमारे यहाँ 90% लोग पेंशन पाते हैं जो पात्र हैं। रमेश जी, मनरेगा के मजदूरों को काम देने की दृष्टि से छोटे छोटे टुकड़ों में आप चकरोट बनवाए, जी तो लगभग 3 सालों में कुल कितने किलोमीटर चकरोट बने होंगे? हमको लगता है कि करीब 5 से 6 किलोमीटर नियर अबाउट हमने कार्य कराए हैं। सीसी रोड, सीसी रोड नहीं बना है। इंटरलॉकिंग कुल कितने हुए? अब मनरेगा और वित्त मिलाकर के हमको लगता है 1200-1300 मीटर हमने इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य नाली? नाली करीब 600 मीटर। कौन सी नाली? ह्यूम पाइप की है? पाइप नाली है अंडरग्राउंड और बाकी मरम्मत हुआ है। ताल पोखरे भी हैं? हाँ ताल पोखरे हैं। उसमें कुछ काम? उसमें जैसे मान लीजिए ताल पोखरे जो हैं उसमें साफ़ सफाई और जो गर्मी में जब पोखरा सूख जाता है तो उसको जो है सफाई कार्य कराया जाता है। काऊ सेट, बकरी सेट? नहीं कोई नहीं। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? नहीं अभी तक तो एक मरम्मत कार्य कराया है, बाकी खड़ंजे पे बहुत फोकस नहीं है। इंडिया मार्क का हैंडपंप के रिबोर या मरम्मत कार्य? जहाँ आवश्यकता होती है उसको कराया जाए। कितने रिबोर हुए होंगे? अब ये तो हमको लगता है कि करीब 3-4 रिबोर कराए हैं और मरम्मत हुआ होगा, मरम्मत ज़्यादा हुआ है। स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं? हाँ कितने लगे हैं? अब स्ट्रीट लाइट हम 50 स्ट्रीट लाइटें लगाए। हाई मास्ट? हाई मास्ट
जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी जो बनाई जा रही है, आपके वहाँ की क्या प्रगति है? हमारे यहाँ पुराना पानी का टंकी बना हुआ है काफ़ी दिनों से, मतलब उस पर जो वाटर सप्लाई होती है बाधित है। कितने दिवस बाधित है? हमको लगता है 2.5 महीने से बाधित। इसकी सूचना अपने माध्यम से किसी को आपने दे अब रखी? इसमें जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई है और कई बार हमने आग्रह भी किया है कि इसको बनवाइए, चूँकि हमारा बाढ़ प्रभावित गांव है और नदी का पानी दूषित है, तो जो सप्लाई है पानी का उसी पे सारे लोग निर्भर हैं, लेकिन अभी तक कार्य नहीं कराया गया। सिर्फ आश्वासन मिले? जी। अंत्येष्टि स्थल और बारात घर की दिशा में कुछ प्रयास? शासन का एक आदेश आया था बीच में बारात घर के लिए, तो अभी तो देखिए हम लोगों से प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। प्रस्ताव मांगा जाएगा तो बारात घर तो हर गांव में ज़रूरी है, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में सारे लोग मैरिज हॉल में शादी नहीं कर पाते हैं। ग्राम पंचायतों में बारात घर होने से जो है इसको गरीब ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, तो ज़रूरी है। कुछ ऐतिहासिक कार्य जो आपके द्वारा कराए गए हों गांव के विकास को लेकर के? देखिए, हमारे यहाँ सबसे जो सरकार की मंशा थी विद्यालय का जो निर्माण कायाकल्प, उस पे जो है हमने बहुत फोकस किया है। अभी तक जो विद्यालय के रास्ते नहीं बने थे, विद्यालय का रास्ता हमने बनाया है, इंटरलॉक लगवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि गांव के गरीब बच्चे विद्यालय में ही पढ़ने जाते हैं अपने, तो बहुत बड़ा कार्य हमने किया है। चुनाव के मैदान में आपकी धर्मपत्नी रही होंगी और आप जब प्रचार के दौरान गांव में निकले होंगे तो बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा होगा। जी। कहाँ तक सफल रहे? ये जो हमारे यहाँ मेन फोकस था कि हमारे यहाँ जो रोड है, कच्ची सड़कें थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने पक्का कराया है और शासन से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक हमने प्रस्ताव दिया, विधायक जी को प्रस्ताव दिया, तो बहुत सारे कार्य हमारे पास भी हुए, स्वीकृत भी हुए और 1.5 करोड़ का टेंडर हो चुका है त्वरित से, और विधायक जी भी कुछ काम दिए हैं सीसी रोड का, तो कार्य चल रहा है। उस पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है रोड और नालियों पर है। रमेश जी, किस रूप में अपने गांव को आप विकसित करना चाहते हैं? कैसा हो आपका गांव? हम चाहते हैं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज गोरखपुर में विकास कार्य कर रहे हैं, तो आज शहर के जो रोड हैं, जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, देख करके बहुत सुंदर लगता है। सोचते हैं उसी तरह से धन मिलेगा तो हम भी जो है अपने गांव को मॉडिफाई करेंगे, मॉडल बनाएंगे। मॉडल में कौन कौन सी सुविधा आप अपने नागरिकों को देंगे, गांव के लोगों को देंगे? मॉडल में जैसे मान लीजिए पेयजल तो प्राथमिकता है, ये है नाली बढ़िया होनी चाहिए, पानी का निकासी बढ़िया हो और सारी रोडें बनी हुई हों, और रोड से अटैच जितने मतलब मेन रोड से अटैच हमारे रोड हैं, गांव से संपर्क मार्ग हैं, उस पर स्ट्रीट लाइटें लग जाएँ और पटरियों पर इंटरलॉकिंग का कार्य हो जाए। बैठने के लिए जो है जगह जगह पौधारोपण करवा करके और बेंच लगवाया जाए। धन्यवाद।